स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम थोड़ा सा गंदा गया, मुझे पता है। बहुत लोगों का मुझे कमेंट वगैरह मिला ही है और बहुत सारे मेरे अपने स्टूडेंट ने बोला कि सर सोचे तो थे कि 95 लाएंगे बट 85 तक ही लिख कर आए हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है, ग्रामर मोटा मोटी सेम ही था, बस वर्ड्स को बदल दिया गया था। राइटिंग स्किल्स पहले से टफ था, पता है, बट ऐसा कुछ नहीं था जो आपके सिलेबस में नहीं था, ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ, उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, मतलब एक तरह से थोड़ा नया नया चीज़ डाल दिया है, बट वो चीज़ आपके पास है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, ओके। तो अब क्या बात आती है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। अब इसका रीज़न ये है कि मैंने एक क्लास लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था एपीफाइट्स के बारे में। ठीक है, और एपीफाइट्स के बारे में मैंने आपको ये बोल दिया था कि पता नहीं ये कहाँ से लिया गया है, शायद हो सकता है ये साइंस से कहीं से उठाया, बायोलॉजी ऐसा क्वेश्चन लग रहा है। वर्ड सुन के आपको एपीफाइट जो है वो आपको बायोलॉजी का ही लग रहा होगा। और बायोलॉजी में एक्चुअली क्लास 11 में ये वर्ड है, ये जो टर्म है पढ़ाया भी जाता है और मैंने बहुत पहले एक बार इसको देखा भी है, तो मुझे वो वाला तो याद रह गया। बट आपका जो चैप्टर है ना, मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब, आज तक मैंने इसको कभी भी क्लास में नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो मतलब थोरोली मुझे है नहीं। हाँ, मैंने एक बार नोट्स बनाया था, उस समय मैंने उसको पढ़ा था और उसका नोट्स बनाया, उसका काम खत्म। फिर मैं अपने क्लास में उसको पढ़ाता भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे इंग्लिश में क्या होता है, सेक्शनली हम लोग को मिल जाता है कि हाँ चलो आप एक दो चैप्टर जो आप छोड़ सकते हो, आपको पूरा मार्क्स आप मिल जाएगा, है ना। तो इसका ही मतलब मैं नॉर्मली स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो, तो इसलिए उस पर ध्यान भी हम नहीं देते हैं। ओके, सो नाउ अब ये वीडियो बनाने का रीज़न क्या है, हुआ क्या, मैंने जो वीडियो बनाया उसमें एक छोटा सा एक मिस्टेक हुआ मुझसे। वो क्या हुआ, मैंने एक वर्ड ऐसा मेंशन कर दिया, शायद क्लास 12 बायोलॉजी से लिया गया। एक्चुअली क्लास 12 नहीं, क्लास 11 के बायोलॉजी में इस वर्ड को पढ़ाया जाता है, एपीफाइट्स और आपका पैरासाइट्स के बीच में डिफरेंस वगैरह सबके लिए बायोलॉजी में। हाँ, तो अब इस वीडियो के क्लिप को, छोटे से क्लिप को किसी ने काट लिया। ठीक है, और अभी एक नया नया ग्रोइंग चैनल है, बहुत अच्छा उनका व्यू आता है। ठीक है, लाखों तक व्यू जाता है। और एक्चुअली चीज़ क्या है, जिस तरह से वो बोलते हैं, असमिस चैनल है, जिस तरह से वो बोलते हैं तो लोगों को तो क्या चाहिए, मसाला चाहिए, है ना। अब देखो, मैंने 20 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें आपको पूरे पेपर का ग्रामर का सॉल्यूशन दिया, उस पर व्यूज़ 4-5 हज़ार गया। उनका देखो तो अब 25-30 हज़ार से पार हो गया। अब ये क्या है, तो तड़कता भड़कता न्यूज़ लोगों को पसंद आता है, तो ऐसा ही मिला, तो वो जो है खूब ट्रेंड हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में ऊपर गया और स्टूडेंट ने क्या किया, उसको उठाकर और वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोरीज स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप लोग कुछ ऐसा नहीं है, आपका सिलेबस से ही पूछा गया था। इवन मैं आपको अगर बोलूँ तो आई गेस फ्लेमिंगो बुक का, ठीक है, श्योर में फ्लेमिंगो बुक का पेज नंबर आप 89 निकालते हो। ठीक है, 89 अगर आप निकालोगे, पुराना वाला बुक आपके पास है तो मेमोरीज ऑफ छोटा साहिब में आपको एक वर्ड दिया गया है स्टार्टिंग में, वो है आपका एपीफाइटिस। ठीक है, जिसका आपको मीनिंग वहाँ पे पूछा गया था। चलिए हम आते हैं यहाँ पे तो मैं आप देख ही रहे होगे कि आपका क्लास 11 से रिलेट कर आपको दिख रहा होगा। एपीफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, ऐसा कुछ ना, एपीफाइटिस यहाँ पे दिया गया है। दे आर बेसिकली प्लांट्स विच ग्रो ओवर अदर प्लांट्स। ठीक है, वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर लेते हैं, ये सब चीज़ है, आप पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। अभी हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, अब मैं आता हूँ कहाँ से ये सब कहानी स्टार्ट होता है। तो ये देखो, এজন শিক্ষকে নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে যে ইউপিএসসি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন এছএছ ফাইনাল এক্সামৰ প্ৰশ্ন কাকতত দিয়া হৈছে। মুহূৰ্তত আমি সেই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছো। अच्छा, एपीफाइट क्या है अभी तक मुझे नहीं पता चला कि कहाँ से दिया गया होगा, मुझे भी क्लियर नहीं है एपीफाइट कहाँ से उठाया गया है ये, लेकिन है एक तरह का प्लांट है। ठीक है, एक तरह का प्लांट ही होता है ये, बेसिकली क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी वाले में पढ़ना चाहिए, पता नहीं क्यों इंग्लिश में है। मैं भी शायद আৰু এনেদৰে বায়োলজি क्वेश्चन দি দিলে এছএছ ফাইনাল। ओके, अब इतना चीज़ को समझ के किसी को भी यही लगेगा कि बायोलॉजी का पेपर जो है वो दे दिया गया, क्योंकि ये आधा कटा हुआ क्लिप है, पूरा नहीं है। ठीक है, अब आप इसके पूरे पार्ट को सुनो तो समझ में आएगा कि मैं वहाँ पे बोलना क्या चाह रहा था। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपको अपना वाला दिखा रहा हूँ। अच्छा, एपीफाइट क्या है अभी तो मुझे ही नहीं पता चला कि कहीं से दिया गया होगा, मुझे भी क्लियर नहीं है एपीफाइट कहाँ से उठाया गया है ये, लेकिन है एक तरह का प्लांट है। ठीक है, एक तरह का प्लांट ही होता है ये, बेसिकली क्लास 12 साइंस में बायोलॉजी वाले में पढ़ना चाहिए, पता नहीं क्यों इंग्लिश में है। मैं भी शायद आपके इंग्लिश में कोई चैप्टर में कहीं पे दिया गया होगा, उतना ध्यान से हमने शायद देखा ही नहीं है, तो ये आप इसमें है। मैं भी शायद आपके इंग्लिश में कोई चैप्टर में कहीं पे दिया गया होगा, उतना ध्यान से हमने, ओके, सो मे भी शायद ये क्लास 12 के किसी एक चैप्टर में दिया गया होगा। मेरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, जिसका मतलब ये है कि मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि आपके बुक के बाहर से नहीं है। ठीक है, बट इस लाइन को जानबूझकर हटा दिया गया है। हाँ, जिन्होंने वीडियो को बनाया मुझसे परमिशन में नहीं लिया कुछ भी, ऐसे ही उठाया और डाल दिया। ठीक है, क्लिप क्यों,
क्योंकि पढ़ के मतलब जो है थोड़ा तड़कता भड़कता न्यूज़ लोगों को पसंद आता है ना, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, खैर वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी यूट्यूब ऐसा ही चल ही रहा है, आपको मिलता है कहीं से काट कूट करने के लिए, मतलब कहीं से वीडियो उठा सकते हो, कोई इशू नहीं है, उस चैनल से मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ बस अगर एक बार बता देता है एटलीस्ट कमेंट में ही तो बात अलग था, जो भी हो कोई इशू नहीं वहाँ पे। आप इतना समझ लो कि मेरे तरफ से ये एरर नहीं था, मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, मैंने ये क्लियर कर दिया था कि हो सकता है कि आपके बुक में किसी एक पार्ट से है, बट जो लोग, अब अगर हो सके तो इस वीडियो को आप शेयर कर दो लोगों के साथ में, ताकि वो समझ जाए कि आपके पेपर में कोई बाहर से चीज़ नहीं आया था। ठीक है, पेपर से ही, आपके बुक से ही था, सिलेबस से ही था, बस थोड़ा सा किसी के मतलब बोल सकते हो आप कि उन्होंने थोड़ा सा वो जानबूझ के ऐसा किया होगा, क्योंकि आप क्लियरली देख रहे हो ना कि एक स्टेटमेंट के बाद में मैं लाइन बोल रहा हूँ, बट इस लाइन को जानबूझ के काट दिया गया है। ओके, देन एक और वर्ड यूज़ किया गया, यूपीएससी का पेपर आ गया, यूपीएससी का पेपर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपके सिलेबस से ही था। ओके, तो चलो थैंक यू, और आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होगे, सपोर्ट करोगे मुझे। ओके, सपोर्ट करते हो तो लाइक से सब्सक्राइब तो करके ही जाना, प्लस वीडियो को शेयर कर देना, एटलीस्ट इतना कर दो कि उस चैनल तक पहुँच जाए, उस चैनल तक पहुँच जाए। खैर उनका वीडियो में तो मतलब क्या बोलेगा, लाखों का व्यूज़ जाता है, तो अगर ऐसा जो चीज़ बना रहे हैं तो एक बार उनको जरूर पूरा मतलब रिसर्च करना चाहिए, जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये देख के लगता है पूरा जानबूझ के उन्होंने किया। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।